विश्व एकता दर्शन में सबसे पहली बात वही बताई हुई है, जैसा चित्र वैसा ही, जैसा उसका नाम वैसा ही उसके अंदर दर्शाया गया है कि विश्व सारा एक है। सारी दुनिया कहती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा हो नहीं रहा है। दूसरी तरफ दिखाया है कि उनके बच्चे हैं आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, स्कूल में जाते हैं तो वहां लड़ झगड़ रहे हैं। अब उधर उनका टीचर आता है, कहता है भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो एक बच्चा कहता है जी ये हिंदू का बच्चा मुझे मार रहा है, वो कहता है सिख का बच्चा मुझे गालियां देता है, वो कहता है ये क्रिश्चियन का बच्चा, ईसाई का बच्चा जो है ये मेरे से लड़ता है, ये मुस्लिम का बच्चा जो है मुझे मार रहा है। टीचर बड़ा हैरान होता है, कहता है ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये हमने तो कभी पढ़ाया नहीं, आपने ये पढ़ा कहां से? स्कूल में तो पढ़ाई नहीं। कहा जी ये तो घर घर में ये पढ़ाई जा रही है। हमारे घरों में ही सभी माँ बाप हमारे कहते हैं कि ये हिंदू का बच्चा, इससे नहीं खेलना, तुम दूसरे धर्म के हो। और दूसरा कहता है जी हमारे माँ बाप कहते हैं ये मुसलमान के बच्चे के साथ नहीं खेलना, ये दूसरे धर्म का है। अब टीचर कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूं कि सारा विश्व एक है। वो एक हॉस्पिटल में लेके जाता है, हॉस्पिटल में लेकर के जाता है उनको बताने के लिए कि सारा विश्व एक कैसे। तो एक कोने में जहां ब्लड बैंक है, तो ब्लड बैंक के सामने जाकर के उसको खड़ा करता है एक बच्चे को, तो कहता है कि देखो ये ब्लड बैंक है, इस ब्लड बैंक वाले को जाकर के कहो कि आपके पास जो खून की बोतलें हैं इसमें से हमको 4 खून की बोतलें चाहिए, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, एक सिख की, एक ईसाई की। उसकी बात सुन करके तो ब्लड बैंक वाला कहता है कि भाई ब्लड बैंक में तो ब्लड ही मिलेगा, लेकिन जो आप कह रहे हो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बोतल में हिंदू का खून है, कौन सी बोतल में मुसलमान का, या कौन सी बोतल में सिख का खून है? खून तो सब एक जैसा ही है, उसका रंग एक जैसा ही है, भगवान की बनाई हुई चीजें एक जैसी ही हैं, वो अलग अलग नहीं हो सकती। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं, वो दूसरे कोने में देखते हैं तो उधर अभी अभी बच्चे पैदा हुए और एक नर्स ट्रे में डाल करके तो ले जा रही ट्रॉली पर। उधर से एक आदमी आता है जिसका बच्चा उन्हीं बच्चों में है। 3-4 बच्चे हैं, उनमें से कौन सा बच्चा उसका है वो उसको पता नहीं। तो वो नर्स को पूछता है, सिस्टर इसमें से मेरा बच्चा कौन सा है? वो कहती भाई जो आपका बच्चा है पहचान लो। वो कहता जी मैं कैसे पहचान सकता हूं कि इसमें मेरा बच्चा कौन सा है? वो कहती कमाल है, आपका बच्चा और आप नहीं पहचान सकते हो हैं? कहा जी मैं कैसे पहचान सकता हूं, क्योंकि ये तो अभी अभी भगवान के घर से आया है। भगवान जब किसी को ऊपर से भेजता है, आपस में कोई भगवान जब किसी को भेजता है तो हिंदू को तिलक लगा करके नहीं भेजता है, मुसलमान को कोई अलग सी शेप करके नहीं भेजेगा। इधर आकर के अलग सी मूछें कटवा दी, अलग सी दाढ़ी बना दी, वो मुसलमान हो गया। भगवान ने थोड़े ऊपर से ऐसा करके भेजा। सिख को पगड़ी बांध के नहीं भेजेगा, क्रिश्चियन को क्रॉस पहना के नहीं भेजता है। भगवान की बनाई हुई चीजें सब एक। आगे फिर चलते हैं तो सामने एक यूनिवर्सिटी आती है। वो यूनिवर्सिटी के आगे से जब गुजरते हैं तो टीचर उसको कहता है कि देखो ये यूनिवर्सिटी है, यहां से डिग्री प्राप्त होती है। उधर से एक बहन डिग्री प्राप्त करके आ रही है, आप पूछो इसको कि यहां कौन से धर्म वालों को डिग्री प्राप्त होती है? वो कहती भाई यहां कोई धर्म वालों को डिग्री प्राप्त नहीं होती है, जो पढ़ेगा उसी को ही डिग्री प्राप्त होगी।
एजुकेशन सबके लिए एक जैसी, पढ़ाई किसी से भेदभाव नहीं करती। फिर वो और आगे चलते हैं तो एक व्यक्ति कुछ सोच रहा है। क्या सोच रहा है? उसके पीछे दिखाया है कि उसके पास फैक्ट्रियां हैं, कारें हैं, टेलीफोन, बिल्डिंगें हैं, बहुत कुछ है। तो उसको वो बच्चा पूछता है कि भाई क्या सोच रहे हो? कहता वही सोच रहा हो जो सारी दुनिया सोच रही है। कहा सारी दुनिया क्या सोचती है? कहा मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन और बड़ा कैसे बनूं, और बड़ा कैसे बनूं। जिस भी स्थान पर कोई व्यक्ति है, चाहे वो किसी धार्मिक स्थान पर है, चाहे वो किसी भी स्थान पर है, वो सोचता मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं, मैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं। सबका सोच एक जैसा। आगे सूर्य देखता है, कहता है ये रोशनी किसको देता है? धूप किसको देता है? कहता सबके ऊपर एक जैसी ही है। हिंदू के अलग नहीं, कोई मुसलमान के ऊपर अलग नहीं है, तो सबको एक जैसी धूप देता है। आगे बरसात हो रही, कहता है ये भी सबके लिए एक जैसी ही। आगे एक वृक्ष की छांव के नीचे कोई आराम कर रहा है, तो कहा ये छांव किसको देता है? वृक्ष। कहा ये छांव भी सबको एक जैसी और फल भी सबको एक जैसी, प्रकृति भी सबके लिए एक जैसी ही, किसी से भेदभाव नहीं। तो उसमें बताया कि प्रकृति किसी से भेदभाव नहीं करती है। जैसे सबके ऊपर बरसात एक जैसी हो रही है, सूर्य रोशनी सबको एक जैसी दे रहा है, और वृक्ष भी सबको छांव एक जैसी दे रहा है। वो बच्चा और टीचर घूमते घूमते फिर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहुंच जाते हैं। तो वहां बहन जी कुछ चित्रों पर समझा रही है। सबसे पहले आत्मा के चित्र पर बहन जी समझाती है। वो कहती है कि ये आत्मा है, आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है। इतने में ही बच्चा प्रश्न पूछता है कि बहन जी कौन से धर्म वाले की आत्मा का रूप ज्योति बिंदु होता है? वो कहती सब धर्मों वालों का आत्मा का रूप एक ही ज्योति बिंदु है, सबका सब धर्म भी एक ही है, शांति। और सबका पिता वो भी एक ही परमात्मा है, ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव। और सबका घर भी एक है, सबका स्वरूप एक, सबका सब धर्म एक, सबका पिता एक, सबका घर एक, तो सारा विश्व एक हो गया। तो यह था विश्व एकता दर्शन। सभी आत्माओं का वास्तविक धर्म एक ही है, लेकिन आज जो हम अलग अलग धर्म देखते हैं यह इंसानों के बनाए हुए हैं। परमात्मा के नज़र में कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि सब उनके ही संतान हैं। हम लोगों ने स्वयं को अलग अलग धर्मों में बांट लिया है। हम सभी का एक ही असली धर्म है, स्वधर्म है शांति। आत्मा का एक ही धर्म है शांति, और भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं अलग अलग नहीं है। बल्कि उनका स्वरूप और स्वधर्म एक जैसा ही है। हमारे कर्म के कारण हम अलग अलग धर्मों में बंट गए हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वह कोई धर्म का निशान लेकर नहीं आता। हम उसको जो सिखाते हैं वह भी सीखता है। अगर हिंदू के घर में बच्चा पैदा हुआ और अगर हम उसको मुस्लिम घर में रख देते हैं तो वह बड़ा होकर के मुस्लिम धर्म को अपना लेगा। ऐसे ही मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा अगर हिंदू के घर में आ जाए तो वह हिंदू बन जाता है। जो हम बच्चों को सिखाते हैं वह वही सीखते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म अलग अलग नहीं है।
आत्मा का वास्तविक अनादि स्वधर्म शांत स्वरूप है।